हेलो टॉपर्स, कैसे आप सब बढ़िया है ना। तो हम आ गए हैं आप लोगों का दिमाग खाने के लिए एक नया लेक्चर लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का फिर लेक्चर। हम लोग जहाँ से शुरू किए जहाँ पे हम लोग ख़त्म किए थे वहाँ से आज हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और वो पिछला क्लास क्या था हम लोग का समीकरण पे था, इक्वेशन पे था। आज उसी पे हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, चलो। तो क्वेश्चन क्या है, x माइनस 5 x माइनस 1 5 2 माइनस एक्स। चलो वीडियो को पॉज करेंगे एक बार और खुद से बनाएंगे। हो गया, चलो ठीक। तो कैसे बनाएंगे, देखो इसको तो x ही रहने देंगे माइनस। अब जब भी इस तरह से आता है तो हम लोग क्या कल क्या सीखे थे कि a b माइनस सी रहेगा या a b प्लस सी रहेगा। तो क्या करते हैं, पहले इसको इससे इंटू करते हैं, फिर इसको इससे इंटू करते हैं। तो 5 को पहले इंटू करेंगे x से तो हो जाएगा हमारा 5 इंटू में x। फिर 5 को इंटू करेंगे -1 से तो हो जाएगा हमारा -5 इंटू में -1। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, 5 इंटू में 2। फिर से इसको इससे माइनस करेंगे, इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा -5 इंटू का x। अब सबको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5x प्लस 5। प्लस 5 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है और दोनों के बीच में क्या है, इंटू है। तो जब भी इंटू रहता है दो माइनस के बीच में तो क्या बदल जाता है, प्लस में। तो इधर क्या हो जाएगा 10 माइनस का 5x। अब इस 5x को इधर लेकर के आओ तो ये वाला 5x इधर आ जाएगा और ये 5 इधर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि कल का क्लास में हम लोग क्या सीखे थे कि जहाँ पे वेरिएबल होगा उसको एक साइड किया जाता है और जहाँ पे कांस्टेंट होगा उसको एक साइड किया जाता है। ठीक, तो ये कांस्टेंट था तो इसको इधर भेज दिए, ये वाला वेरिएबल था तो इसको इधर लेकर के आ गए। तो कैसा हो जाएगा ये माइनस का 5x और ये वाला माइनस का 5x जब इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5x इक्वल टू 10 माइनस का 5। माइनस का 5 क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस में था तो उधर चल गया तो क्या में हो जाएगा माइनस में। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस कैंसल और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। आया ना समझ में कैसे बन गया। चलो जल्दी से कॉपी करो। हो गया, अगला क्या है देखो x माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। कैसे बनाएंगे इसको, तो फिर से वही रूल। देखो ये डिवाइड में है ना, 4 डिवाइड में है तो इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में। तो x माइनस 1 4 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। आया ना ये वाला समझ में कि कैसे हुआ कि इधर जो डिवाइड में था वो उधर जाकर किस में बदल गया, मल्टीप्लाई में, मतलब कि इनटू में हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब एक बार इसको इससे इंटू करेंगे और एक बार इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू में 2x माइनस 1 इंटू में 4। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। तो देखो 2 दूना कितना हो गया और 4 दूना कितना हो गया 8x माइनस का 4। अब देखो यहाँ ये वाला वेरिएबल, यहाँ ये वाला वेरिएबल, तो दोनों को एक साइड कर देंगे और यहाँ ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट एक साइड करेंगे। तो देखो इसको उठा करके ले जाएंगे ये वाला इस साइड और इसको उठा करके भेज देंगे इस साइड। ठीक, अब देखो क्या हो गया, जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस का 4। एक सेकेंड,
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरा कुत्ता थोड़ा ज़्यादा तेज भौंक रहा था। देखो फिर से समझेंगे यहाँ पे, ठीक। देखो ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा -4। तो ये वाला क्या है, वेरिएबल, ये वाला क्या है, वेरिएबल, ठीक। ये वाला क्या है, कांस्टेंट, और ये वाला क्या है, कांस्टेंट। तो इसको लेकर के आएंगे इधर और इसको लेकर के आएंगे इधर। अब तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि आप इसी को इधर क्यों भेजे और इसको ही इधर क्यों भेजे, इसको इस साइड और इसको उस साइड क्यों नहीं भेजे। तो देखो दोनों से आंसर आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्या मेंटेन कर रहे हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, ताकि नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़े। तो देखो अगर ये वाला को इधर लेकर के आते तो ये वाला प्लस का 8 है, माइनस का 8 होता है कि नहीं, इसीलिए इसको लेकर के नहीं आए। और ये वाला माइनस का 4 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसीलिए क्या किए, इसको इस साइड और इसको इस साइड भेजे। अगर -1 को अगर इस साइड भेजते तो देखो क्या हो जाता, ये वाला इधर आकर के प्लस में हो जाता, उससे आंसर में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये वाला टर्म माइनस होता और फिर लास्ट में हम लोग को माइनस में क्या होता, काटना पड़ता। तो उससे भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों टर्म से बना करके देखेंगे एक बार, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 8x माइनस x। तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 7x। क्या चाहिए था हम लोग को, x। इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू का x निकालना है तो 7 को इस साइड भेज दो, इक्वल के इस साइड भेज दो, सॉरी इक्वल के इस साइड भेज दो। तो क्या हो जाएगा 3/7 इज इक्वल टू x। आए ना समझ में ये वाला। अब देखो यहीं पे इसको उल्टा करके भी देखते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 4। इसको इधर लेकर के आते हैं तो हो जाएगा x माइनस 8x, ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 4। तो ये हो जाएगा -7x और ये वाला कितना हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता और x इज इक्वल टू क्या आ जाता, 3/7। देखो आंसर में कोई फ़र्क आया क्या, नहीं आया फ़र्क। अब तुम लोग ये मत सोचना कि ये वाला x इधर लिखा हुआ है और ये वाला x इधर लिखा हुआ है, नहीं, इसको पलट के भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3x और 3/7, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखेंगे, ठीक। कॉपी करो। अगला क्वेश्चन है 4x प्लस 3 इक्वल टू 8x माइनस 9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको भेज दो इस साइड। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 8, और 8 पहले से ही पॉजिटिव में है, तो इसलिए इसको इधर भेज दिया और इसको लेकर के आओ इक्वल के इस साइड। तो क्या लिखेंगे, 9 प्लस का 3 8x माइनस 4x। तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 4x। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू का x, 4 को भेजेंगे फिर इधर। अगर ये इंटू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 4 का टेबल में एक बार में, 4 का टेबल में 3 बार में। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 3/1। 3/1 मतलब कि x इज इक्वल टू कितना, 3। ठीक, कोई दिक्कत, आसान है ये वाला, कॉपी करेंगे। ट्वेल्व एक्स 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही रूल है, 12x माइनस
इसको पहले इससे इंटू, फिर इसको इससे इंटू, तो -3 इंटू में x प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, -3 इंटू में 1। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, तो देखो जब 3 को इंटू करोगे 1 से, तो देखो यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो दोनों अलग अलग साइन हुआ। जब भी दोनों अलग अलग साइन होता है तो क्या वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, माइनस यूज़ किया जाता है। अगर एक जैसा साइन होता है तो वहाँ पे प्लस यूज़ किया जाता है। आया ना समझ में, इसलिए यहाँ पे क्या आया, माइनस आया। और ये क्या है 6, तो यह जाएगा 12x माइनस का 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 12x में 3x को कम कर दो तो कितना हो जाएगा 9x, और इसको भेज दो उधर तो ये जाएगा 9x। तो x इज इक्वल टू कितना आया 9/9। अब 9 का टेबल में एक बार में आता है और 9 का टेबल में एक बार में, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/1। 1/1 मतलब कि 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक, आया समझ में, कॉपी करो। तो यहाँ पे होता है समीकरण चैप्टर एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखो अब इक्वेशन या फिर बोलो समीकरण, अब उस पर जितना भी क्वेश्चन आएंगे तो जिस तरह से यहाँ पे सॉल्व किए हैं उसी तरह का जब हार्ड वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें उसको उस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग नया चैप्टर की ओर, ठीक, जिसका नाम क्या है, त्रिभुज। ठीक, क्या है, त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्राइंगल। अब देखो इसमें कुछ कुछ टर्म आती है, जैसे कि पूरक कोण। ठीक, पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो देखो जब दो एंगल को जोड़ा जाता है, अब दो एंगल कैसे आएगा, देखो किसी भी तरह से हो सकता है दो एंगल, या तो इस तरह से, ठीक, यहाँ पे एक एंगल बनता है और यहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक, इसको बोलते हैं θ1, इसको बोलते हैं θ2। जब भी एंगल को डिनोट किया जाता है तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, थीटा। ठीक, क्या यूज़ किया जाता है, थीटा। तो यहाँ पे आया एंगल क्या, θ1 और यहाँ पे क्या, θ2। अब देखो यहाँ पे θ1 और θ2 क्यों लिए हैं, क्योंकि एंगल कोई नंबर होगा। ठीक, एंगल कोई नंबर होगा, जैसे कि ऐसे लिखा जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, इस तरह से 1 से लेकर के 365 डिग्री तक लिखा जाएगा। ठीक, कहाँ से लेकर के, 1 से लेकर के 360 डिग्री तक। अब यहाँ में से कोई भी एक हो सकता है, कौन, ये θ1 और θ2। जब भी θ1 प्लस θ2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। मतलब कि अगर दो एंगल को जोड़ रहे हैं तो दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ठीक, अब देखो हो सकता है ये वाला कितना हो, 30 हो सकता है ये वाला कितना हो, 60। 30 और 60 मिलकर कितना बन गया, 90। हो सकता है ये 45 हो और ये वाला भी कितना हो, 45, दोनों मिलकर कितना बन गया, 90। आया समझ में कि पूरक कोण किसको बोलते हैं और क्या होता है। चलो जल्दी से नोट करो। अब आता है संपूरक। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल।
ठीक, कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें क्या होता है देखो, अगर दो एंगल है, ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2, ठीक। तो इसमें क्या होता है, फिर से वही कि θ1 और θ2 क्या होगा, एंगल होगा 1 से लेकर के कितना तक, 360 डिग्री तक, ठीक। तो देखो समपूरक कोण क्या होता है, अगर दो एंगल को जोड़ा जाए, मतलब कि θ1 प्लस θ2 किया जाए तो कितना आना चाहिए मेरा, 180, ठीक। कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अभी समझ में आएगा जब इस पे क्वेश्चन करेंगे, और जब कॉन्सेप्ट सारा समझ जाएंगे तो फिर इस पे क्वेश्चन करके जब बनाना मतलब कि सॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो चैप्टर आराम से आसानी से समझ में आने लगेगा, ठीक। पहले उतारो इतना सा, हो गया। पूरक और समपूरक समझ में आया। अब आ जाते हैं तुम्हारा त्रिभुज की साइड पे, ठीक। देखो त्रिभुज नाम से ही पता चलता है क्या, कि जिसमें 3 भुजा हो, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। नाम दे देते हैं इसका A, B और C, ठीक। देखो A से लेकर के B तक, A से लेकर के B तक कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ दूरी है कि नहीं। उसी तरह से B से लेकर के C तक कुछ दूरी है, C से लेकर के A तक कुछ दूरी है। तो इन सब को बोला जाता है क्या, भुजा। भुजा मतलब साइड, ठीक। और ये जो अंदर वाला होता है इसको बोला जाता है क्या, एंगल। जैसे कि मान लो क्या, θ1 ले लो या फिर x, y, z ले लो, तो इस सब को बोला जाता है क्या, कोण, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। आया समझ में। क्या बोले कि त्रिभुज में जो साइड साइड वाला रहता है, बाउंड्री पे जो रहता है उसको क्या बोला जाता है, साइड बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है, भुजा बोला जाता है। और जो अंदर वाला चीज रहता है उस सबको क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है, ठीक। आया समझ में। चलो ठीक, को भी करो। ज़्यादा हार्ड वाला चीज़ नहीं है, सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन इस पे क्वेश्चन अच्छा अच्छा बनता है। अब देखो ट्रायंगल तुम्हारा 2 टाइप का होता है। एक भुजा के आधार पे, क्या लिख रहे हैं, भुजा के आधार पे, और एक होता है कोण के आधार पे। अब इसमें भी 3 टाइप आता है और इसमें भी आता है 3 टाइप, ठीक। देखो कोण के हिसाब से पहले क्या आता है, न्यून कोण, न्यून कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। दूसरा क्या आता है तुम्हारा, समकोण, समकोण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, अधिक कोण, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। कॉपी करो इसको।
हो गया। हाँ, इधर आता है तुम्हारा कुछ ये वाला गलत तो नहीं लिखे हैं। एक सेकंड चेक करते रुको। हो गया। चलो, इधर में क्या आ जाएगा तुम्हारा, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, तो इसे समबाहु लिखते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विलैटरल, समद्विबाहु, आइसोसियस, विषमबाहु, स्केलिंग। ठीक, क्या बता रहे हैं कि त्रिभुज में, त्रिभुज दो तरह का होता है। ठीक, एक भुजा के आधार पे होता है और एक कोण के आधार पे होता है। जब कोण के आधार पे होता है तो उसमें भी 3 होता है, और जब भुजा के आधार पे होता है तो उसमें भी 3 होता है। जब कोण के आधार पे होता है तो उसको बोलते हैं न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन पहले जान लो कि किस तरह से होता है। उसके बाद समद्विबाहु, फिर समबाहु, समद्विबाहु, उसके बाद क्या आता है, विषमबाहु के बारे में आता है। ठीक, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक, आया समझ में? इसको पूरा अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना और कॉपी में भी इसको कॉपी कर लेना। ठीक, चलो कॉपी कर लो, उसके बाद एक बाय एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहले आता है तुम्हारा क्या, सबसे पहले क्या आता है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल। ठीक, क्या होता है एक्यूट एंगल? देखो, एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या बोले, एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है। अब 90 डिग्री से छोटा होता है मतलब कितना छोटा होता है, तो देखो 1 डिग्री से लेकर के कहाँ तक जाना चाहिए, 89 डिग्री तक जाना चाहिए। 90 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि थीटा जो है तुम्हारा क्या होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब ये दिखता कैसा है, तो देखो इस तरह से दिखेगा, या तो ऐसे रहेगा, या थोड़ा सा बड़ा एंगल रहेगा, या फिर इस तरह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, हो सकता है ये कितना डिग्री हो, थीटा 1 कितना हो, 15 हो, यहाँ पे थीटा कितना हो, मान लो 30 है, यहाँ पे कितना है थीटा 80 है। तो देख रहे हो वेरिएशन आ सकता है, 1 से लेकर के 89 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बस कितना नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसलिए थीटा 1 क्या लिखे हैं कि 90 से तुम्हारा क्या होना चाहिए, छोटा लिखे। थीटा 1 की जगह में थीटा लिखो, क्योंकि तो एक ही एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए एक ही लिखो, एक मत लिखो। ठीक, आए ना समझ में कि एक्यूट एंगल, न्यून कोण किसको बोलते हैं, न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक होता है। ठीक, जो 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक, चलो कॉपी करो, कर लिया। अब देखो दूसरा,
दूसरा दूसरा क्या था? समकोण। समकोण समकोण को क्या बोलते थे? राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें जो होता है वो थीटा जो है एकदम बराबर होता है। ठीक, क्या होता है? बराबर होता है। ना 90 से बड़ा होना चाहिए और ना ही 90 से छोटा होना चाहिए। अगर जहाँ 90 से छोटा या 90 से बड़ा हुआ तो कुछ और एंगल हो जाएगा। ठीक, जैसे कि इसका डायग्राम कैसे दिखता है? एकदम एग्जैक्टली इस तरह से। और जब भी 90 डिग्री दिखाना होता है तो इस तरह से कोण बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? कोण। आया समझ में? चलो ठीक, कॉपी करो। इसमें इतना ही था। अब आ जाते हैं तुम्हारा किस में? थर्ड में। थर्ड क्या था? अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, ये क्या होता है देखो, इसमें जो थीटा जो है 90 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से छोटा। क्या है समझ में? क्या बोले कि इसमें जो है थीटा क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा। मतलब कि 91, 92 ऐसे करते करते कहाँ तक? 179 तक। 79, हाँ 79 तक। ठीक, आया समझ में? अब देखो ये वाला एंगल कैसे दिखता है। ये वाला एंगल दिखता है कुछ इस तरह से, ऐसे दिखेगा। ठीक, आ गया समझ में? चलो कॉपी करो। हो गया? तो देखो ये जो तीनों अभी डिस्कस किए, ये किसके आधार पे था? एंगल के आधार पे था। किसके आधार पे था? एंगल के आधार पे था, कोण के आधार पे था। ठीक, कोण के आधार पे तीनों को डिस्कस कर लिए। अब किसका बारी है? साइड के आधार पे। तो साइड के आधार पे पहला क्या नाम था तुम्हारा? समकोण। ओ सॉरी, समद्विबाहु। सॉरी, समबाहु। समबाहु इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इक्विलैटरल एंगल। ठीक, इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, ये इसका नाम दे दो ABC। अब देखो A से लेकर के B तक अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है तो B से लेकर के C तक भी कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। और C से लेकर के A तक भी कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। मतलब कि तीनों भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक, आया समझ में? आया ना समझ में? क्या बोल रहे हैं कि तीनों भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं? समबाहु। समबाहु मतलब कि सभी भुजा क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। कॉपी करो। उसके बाद क्या आता है? समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होता है? आइसोसेलियस। आइसोसेलियस लिखो। अब देखो इसमें क्या होता है, ये A, ये B, ये C, इसमें दो भुजा क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि अगर मान लो ये वाला 10 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ये वाला 10 के अलावा कुछ और हो सकता है, ठीक, लेकिन 10 नहीं होगा। अगर 10 डाल दोगे तो क्या कौन सा भुजा बन जाएगा? वो समबाहु, क्या बोले थे? समबाहु हो जाएगा वो। ठीक,
अगर ये भी 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समबाहु। इसलिए इसको क्या रखना पड़ेगा, या तो 10 से छोटा या फिर 10 से बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसको रख देते हैं 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाता है, बराबर। याद रखना, जब भी समद्विबाहु आता है तो जो दो एंगल बड़ा होता है यही दोनों एंगल से सटा हुआ ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये x है तो ये भी कितना होता है, x। एक और चीज़ बताना भूल गए। देखो उसमें क्या बताए थे, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्या बताए थे कि तीनों साइड बराबर होता है ना, तो इसका तीनों एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। बराबर मतलब कितना होना चाहिए, 60 60 और 60। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो सब में अंदर हमें 60 लिख दिए, लेकिन जब आइसोसेलेस ट्रायंगल आया तो इसको x में क्यों लिखे। तो देखो यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, ठीक, हो सकता है 60 से छोटा हो सकता है 60 से बड़ा हो। तो हम वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं जान सकते हैं कि कितना होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, x लिखे हैं। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जिसको समबाहु बोलते हैं, उसमें अंदर का भाग कितना होता है, 60 ही होता है। आया समझ में। चलो कॉपी कर लो, और अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे। फिर क्या आता है तुम्हारा, तीसरा क्या था, विषम बाहु। इसको क्या बोलते हैं, एस्केल। इसमें क्या होता है, कोई भी साइड तुम्हारा बराबर नहीं होता है। ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा और ये वाला भी अलग होगा। अब तीनों अलग अलग है तो इसका ये वाला अलग होगा, ये अलग होगा और ये वाला अलग होगा। अब ध्यान से समझो, जब समबाहु का बनाए थे तो सबको क्या कर दिए थे, बराबर कर दिए थे, क्योंकि सारा साइड क्या था तुम्हारा, बराबर था, ठीक। अगर डायग्राम से ही समझो, ये तुम्हारा इक्विलेटरल, ठीक, इक्विलेटरल, और ये तुम्हारा क्या हो गया, आइसोसेलियस। देखो अगर तीन साइड बराबर है तो तीनों भुजा बराबर है, ठीक, 60 60 60। अगर दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है तो इससे जो जुड़ा हुआ है वो भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है उसमें तीनों एंगल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। आया समझ में। तीनों समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, आया समझ में। चलो कॉपी कर लो, हो गया। अब ध्यान दो, जैसे कोई ट्रायंगल बनाए हैं ना, ठीक, ये ट्रायंगल हो गया, नाम दे देते हैं ABC। तो देखो ये कुछ भी, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी, लेकिन जब इस वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, मेरा 180 आना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो ये x है, ये y है, ये z है, तो ax प्लस में y प्लस में z कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का जो अंदर का कोनों का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। दूसरा, ये तो हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ देखो, अगर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया गया है, ठीक, एक लाइन अगर इस तरह से ड्रॉ किया गया है और पूछे कि इसमें से कितना एंगल बनता है, तो बताना है 180 डिग्री बनता है। आया समझ में। क्या बोले कि अगर एक लाइन दिया गया है और पूछा गया है कि एक लाइन में कितना एंगल बनता है, तो कितना बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। आया समझ में। चलो कॉपी कर लो इसको जल्दी से। हो गया। चलो ये तो था तुम्हारा क्या, थ्योरी क्लास।
इतना सा बात जानना होता है त्रिभुज में। आगे और भी चीज़ें आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आएंगी उस सबको क्वेश्चन से सॉल्व करते जाएंगे, और कॉन्सेप्ट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट रह जाता है तो उन सबको क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आता है उनसे फिर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि थ्योरी में सब चीज़ जाना इम्पॉसिबल है। तो कुछ चीज़ देखो क्या होता है कि अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ पार्ट आएगा जैसे 100% है, तो थ्योरी बस तुमको 30% ही समझ में आना चाहिए। बाकी का 70% जो होता है, जब तक तुम क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक तुमको थ्योरी वाला पार्ट समझ में आएगा ही नहीं, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। आ रहा है समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कि थ्योरी जानना थोड़ा सा होता है, और उसको क्वेश्चन में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे थ्योरी का जितना भी चीज़ है सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। ठीक, अब देखो कुछ कुछ फॉर्मूला हम तुम लोग को लिखवाए थे, पता नहीं तुम लोग लिखा है कि नहीं और याद किया है कि नहीं, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि याद रहे वो चीज़। और हम लोग ऐसा प्रैक्टिस बार बार करेंगे, हर क्लास में करेंगे, ताकि हम लोग को आसानी से फॉर्मूला क्या हो जाए, याद हो जाए। तो देखो पहले क्या चीज़ बताए थे, पहले तो बताए थे क्या, टेबल के बारे में, कि टेबल 1 से लेकर के अभी 15 तक टारगेट करो। ठीक, दूसरा क्या बताए थे, स्क्वायर के बारे में, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसका मतलब समझ में आता है ना क्या होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे लिखो 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब होता है 3 इंटू में 3, जब 3 को 3 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसी तरह से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक, ये वाला चीज़ याद करने के लिए बोले थे ना, कितना कोई याद करके आया है, नहीं याद करके आया तो बहुत बुरा बात है। अगला क्वेश्चन शब्द क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। फिर क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर लास्ट क्या था तुम्हारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला था कि नहीं, और कुछ था क्या, कोई दिक्कत नहीं है, जो अगर भूल जा रहे हैं तो भूल जा रहे हैं, अगला क्लास में करवा देंगे। तो देखो ये है स्क्वायर और ये सब क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, ये सब फॉर्मूला है, इसको क्या करना है, तुम लोग को कॉपी में बढ़िया से नोट्स बनाना है। ठीक, और क्या फॉर्मूला था तुम्हारा, जैसे कि a का पावर m इंटू में a का पावर n क्या होता था, a का पावर m प्लस में n। फिर क्या होता था, a का पावर m इंटू में b का पावर m क्या लिखते थे इसको, a इंटू में b और इसका पावर m। फिर क्या होता था, a का पावर और
a का पावर और इसका भी पावर, क्या लिखते थे इसको, a का पावर m इंटू में n। और कौन सा था फॉर्मूला, a का पावर 0 कितना होता था, 1 होता था। और कोई छूट रहा है क्या, कुछ तो छूट रहा है भैया, हाँ, a b का पावर m, तो क्या लिखते थे इसको, a का पावर m b का पावर m, ठीक। और कोई फॉर्मूला छूट रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे याद करेंगे। तो टेबल स्क्वायर ए बी सी डी वाला, इसको इसको इस सबको क्या करना है, धीरे धीरे याद करना है। देखो एक क्लास में तो याद होने वाला है नहीं, एक दिन में भी याद नहीं होने वाला है। अगर हम लोग जब नया मतलब कि हम जब नया वीडियो लेकर के आए, ठीक, नया लेक्चर लेकर के आए, अगर उसमें हर दिन कम से कम 5 फॉर्मूला यहाँ से, 2 फॉर्मूला यहाँ से, 1 फॉर्मूला यहाँ से रोज़ दिन अगर हम लिखवाएं, ठीक, तो क्या हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चों को याद हो जाए। अब जो लोग थेथर है वो लोग जाता ही नहीं कि भाई हमको याद नहीं होता है, हम नहीं कर सकते हैं, या फिर हमको याद करवा के बताओ, हम तो मानेंगे ही नहीं, तो फिर उसको कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। लेकिन जो पढ़ने वाला है उस सबको इतना चीज़ करते हुए आगे बढ़ते चलना है। जब हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 में जब मैथ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें इन सभी चीज़ें से आएंगी, ठीक। तो फिर यहीं पे वीडियो क्या करते हैं, लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इसको नहीं देखिए, लिख लो, कॉपी भी कर लो। ठीक, तो फिर मिलते हैं, आज का वीडियो को यहीं पे ख़त्म करके मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।